चांगथांग के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको नमस्कार। जूले आज के इस 15 अगस्त के दिन पे आप सभी लोगों को हमारे देश के 80th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज पहली बार जिला चांगथांग में डिस्ट्रिक्ट लेवल इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसका मतलब है हमारा जो नया जिला चांगथांग है, जो आज से 3 महीने पहले 29 अप्रैल को नोटिफाई हुआ है, उस जिले में आज इतनी धूमधाम से, इतने जोशो खरोश से चांगथांग के सभी निवासी हमारे बीच देश के इस पावन स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए एकजुट हुए हैं। साथ ही साथ आप सभी लोगों को चांगथांग के प्रोग्रेस के लिए, हमारे चांगथांग के डेवलपमेंट के लिए जिस तरीके से आप सब लोग सरकार का, जिला प्रशासन चांगथांग का जिस तरीके से आप लोग सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए हमें। साथियों, आज से 1 हफ्ता पूर्व हमने हर घर तिरंगा कैंपेन को पूरे देश में मनाया और चांगथांग में भी उसी उमंग के साथ हमने हर घर तिरंगा कैंपेन को मनाया। यह मेरा सौभाग्य था कि चांगथांग के सभी 4 नई बनी तहसीलों में हमने जाके तिरंगा पद यात्रा करी, चाहे वो दुर्गुक हो, चुमथांग हो, न्यूमा हो या कल हरले हो। इस हर घर तिरंगा यात्रा में सोसाइटी के हर तबके ने जिस तरह से पार्टिसिपेट किया, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो हमारे मोनास्ट्री के परम पूज्य लामास हो, चाहे वो हमारी महिलाएं हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, आप सभी लोगों ने इस हर घर तिरंगा कैंपेन को, हर घर तिरंगा पद यात्रा को बहुत ही उमंग के साथ हम सबके साथ मनाया। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि इस तिरंगा, हर घर तिरंगे की भावना को हम अपने साथ ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे और देश के प्रति जो हमारा प्रेम है, जो हमारी करुणा का भाव है हमारे देश के प्रति, उसको हम और ऊंचा लेके जाएंगे। साथियों, आज ही के दिन 1947 में हमारे देश को एक लंबे स्वतंत्रता संग्राम के बाद आजादी मिली थी। आज का दिन उन वीर फ्रीडम फाइटर्स को याद करने का है जिनकी वजह से हमारे देश को आजादी मिली। चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, अमर शहीद भगत सिंह हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, आज उन सब महान हस्तियों को एक बार पुनः याद करने का दिन है। इसके साथ साथ हमें याद करना है अपने मन में उन वीर सैनिकों को जिन्होंने हमारी इस आजादी को कायम रखने के लिए अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए हर समय, हर वक्त हमारे देश को मजबूत रखा और किसी भी चुनौती से उसको सुरक्षित रखा।
आजादी केवल एक शब्द नहीं है, आजादी एक भाव है, आजादी एक फीलिंग है जिसको हमेशा हमें अपने दिलों में, अपने कानों में उस भाव को साथ लेके चलना है। हमारे वीर सैनिक और खासकर उनके जो परिवारजन हैं, जिन्होंने इस देश की आजादी को बरकरार रखने के लिए अपनी त्याग दिया, उन सभी को आज याद करने का दिन है। साथियों, हमारे लेह लद्दाख में, चाहे वो लद्दाख स्काउट्स हो, चाहे वो हमारे लद्दाख के फ्रीडम फाइटर्स हो, जिन्होंने लद्दाख के लिए, भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, आज हम उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं। साथियों, आज का ये दिन हमें एक और चीज याद दिलाता है। हम एक ऐसे भारत में जी रहे हैं जो बहुत तेजी से विकसित भारत के लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहा है। इस विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कड़ी है, वो है हमारे देश का युवा, वो है हमारे देश का जो नौजवान युवा बच्चे हैं। उन नौजवानों से आज के इस दिन मैं एक अपील करना चाहूंगा। हमारे देश में और हमारे लद्दाख में एक युद्ध नशे के विरुद्ध, एक युद्ध नशे के विरुद्ध हमने छेड़ा हुआ है। नशा एक ऐसी समस्या है जो हमारे समाज को, हमारे युवा पीढ़ी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। यह एक साजिश है हमारे देश के दुश्मनों की कि हमारे देश की जो सबसे मजबूत कड़ी है, युवा, उनको कैसे सही मार्ग से भटकाकर नशे के तरफ ले जाया जाए। लेकिन हम सभी लद्दाख वासियों का और भारतीयों का यह संकल्प होना चाहिए कि हम नशे को अपने जीवन में कभी भी आने नहीं देंगे, और खासकर जो हमारे बच्चे हैं, किसी भी प्रकार के नशे से हम हमेशा अपने आप को दूर रखेंगे और ऐसी चीजों में पार्टिसिपेट करेंगे जिससे न केवल हमारा बल्कि हमारे परिवार का, हमारे लद्दाख का और पूरे भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन हो। चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड हो, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, या कुछ और जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। आप सबको ये संकल्प लेना पड़ेगा कि आप नशे से दूर रहेंगे और स्पोर्ट्स को, पढ़ाई को अपने जीवन में उतारेंगे। साथियों, इसके साथ साथ हमें आज ये ध्यान रखना चाहिए कि लद्दाख बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ प्रदेश है। हमारे लद्दाख में सालों साल जो टूरिस्ट का इनफ्लो है वो बढ़ता जा रहा है, और इस साल हिस्टोरिक नंबर में हमारे लद्दाख में, चांगथांग में टूरिस्ट आए हैं। हम लद्दाख वासियों का, चांगथांग वासियों का ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम इन टूरिस्ट का दिलों की गहराइयों से स्वागत करें, साथ ही साथ अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक कम्युनिटी लेवल पे आगे बढ़े, सरकार को रास्ता दिखाएं, क्योंकि जो हमारा लद्दाख है
वो हमेशा से कम्युनिटी लेवल पार्टिसिपेशन के लिए जाना गया है। तो हम मिलके लद्दाख को और साफ सुथरा और हरा भरा और एक इन्वायरमेंटली एनरिच्ड जोन को इसको बनाने के लिए हम सब अपना योगदान करें। साथियों, आज का दिन पिछले 3 महीनों में जो हमने जिला चांगथांग में अचीव किया है उसको एक बार याद करने का भी है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी चांगपा कम्युनिटी है लद्दाख में, चांगथांग में, जो पश्मीना के सेक्टर से जुड़ी हुई है, उनके लिए यूटी प्रशासन लद्दाख ने एक 8 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड की घोषणा पिछले 9 अगस्त को किया है। ये 8 करोड़ रुपया जो हमारे चांगपा भाई बहन हैं उनसे पश्मीना की खरीद को और मजबूत करने के लिए यूज किया जाएगा। साथ ही साथ सभी चांगपा भाई बहनों के लिए 25% सब्सिडी का ऐलान किया गया है, जो वो अपनी ब्रीड को, अपने हर्ड को और बेहतर तरीके से देखरेख करने के लिए यूज करेंगे। साथ ही साथ हमारा रुपशो ब्लॉक रुपशो पूरे देश में एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में टॉप 50 रैंक हमारे रुपशो ब्लॉक का आया है, जो ये दिखाता है कि जो हमारी बेसिक फैसिलिटीज है, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, स्कूल हो, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हो, वॉशरूम्स हो, पानी हो, बिजली हो, इन दूर दराज के ब्लॉक्स में बहुत अच्छे तरीके से उपलब्ध कराई जा रही है। साथियों, आज का दिन हमें हमारे नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को याद करने का भी है। आज से 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम का जो हमें अर्पण हुआ है, आज हम वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ये साल हमें याद करने का है कि वंदे मातरम की जो भावना है, हम अपनी भारत माता को हर वक्त नमन करेंगे और हमारी भारत माता के विकास के लिए, प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम दिनों रात इस कार्य में लगे रहेंगे। आज के दिन मेरी सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर से भी ये विनम्र निवेदन है कि आइए आज के इस 15 अगस्त में हम संकल्प ले, हम एक पब्लिक सर्विस जिस फील्ड से हम बिलोंग करते हैं उसमें एक कमिटमेंट ले कि हम अपने जिला चांगथांग के सभी भाइयों बहनों का पूरी ईमानदारी से, पूरी दृढ़ निष्ठा से उनके प्रति काम करेंगे और हम अपनी ड्यूटीज को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को हमारे देश के 80th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम एक बार भारत माता का एक जयकारा लगाएंगे। तो दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद सर।